ठीक है, आगे आइए देखते हैं संक्षारण क्या होता है। तो आइए संक्षारण को समझते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, संक्षारण मतलब होता है जंग लगना, जिसको भोजपुरी में कहते हैं मूर्छा लगना। अब आप समझ रहे होंगे, अगर हम बात करें मूर्छा लगना तो आपका ध्यान कहाँ जा रहा होगा, लोहे के सामान पे जा रहा होगा। मतलब कि जब लोहे के सामान को वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं और थोड़ी सा नमी अगर वो कहीं से पा जाता है तो मुरझाने लगता है। अब आप कैसे समझेंगे, देख के कैसे बताएंगे कि मुरझा रहा है? तो इसके लिए आपको एक परिभाषा याद करना होगा। मतलब उस परिभाषा में क्या रहेगा, देखिए हम यही परिभाषा में बोलेंगे कि जब किसी धातु की छड़ को या किसी धातु के बने हुए सामान को वायुमंडल में कुछ देर के लिए खुला छोड़ दिया जाता है, तब वह वायुमंडल की ऑक्सीजन और नमी को धीरे धीरे अवशोषित करने लगता है, जिससे उसकी या उस धातु की या धातु के बने सामान की ऊपरी सतह खुरदुरी होने लगती है और उस पर लाल भूरे रंग की परत बनने लगती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लोहे का जंग लगना। अगर ये सब कर्मठ, ये सब कार्यक्रम अगर लोहे के बने हुए सामान पे होगा तब हम उसे कहेंगे जंग लगना, यानी कि रस्टिंग। ठीक है, रस्ट लगना, रस्ट मतलब होता है जंग या मूर्छा, तब उसे हम कहेंगे जंग लगना या मूर्छा लगना। लेकिन अगर यही प्रक्रिया लोहे को छोड़कर अगर किसी और धातु पर होगी, जैसे सोना चांदी, सोना चांदी तो लगता ही नहीं वैसे, अगर सोना चांदी की जगह पे जिंक पे लग जाए, कॉपर पे लग जाए या एल्यूमिनियम पे लग जाए या किसी और चीज़ पे लग जाए, तब हम उसे कहते हैं संक्षारण। देखिए कैसे लिखते हैं संक्षारण, जहाँ जगह बची है यार वहीं घुसिया दूंगा मैं भी। ठीक है, संक्षारण। ठीक है, ध्यान से देखो, संक्षारण, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, कोरोजन। कोरोजन। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा मिला लेना, मुझे आती नहीं है ज़्यादा, अंग्रेजी बचपन से कमजोर है। अब देखो संक्षारण या कोरोजन हो गया, और कोरोजन के अंदर आता है रस्टिंग। ठीक है, आज देखो पूरा चैप्टर खत्म करूंगा, और अगर पहले की वीडियो नहीं देखे हो तो एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए पहले की वीडियो जरूर देखना। ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो कि भाई नया बैच स्टार्ट हो गया और पूरा सिलेबस इस पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और बोर्ड पेपर आते आते इस पर रिवीजन भी कराया जाएगा और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे बायोलॉजी। ठीक है, सारी चीज़ों को पढ़ाया जाएगा। देखिए रस्टिंग क्या होता है, रस्टिंग मतलब लोहे का जंग लगना। ठीक है, और संक्षारण मतलब होता है किसी भी धातु में जंग लगना, मतलब किसी भी धातु की सतह का खुरदुरी होना, क्षतिग्रस्त होना। ठीक है, या उस पर लाल भूरे रंग की परत पड़ना, क्या कहलाता है, संक्षारण। इसके लिए एक रिएक्शन आती है, रिएक्शन को दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए अगर लोहे का बना हुआ सामान है तो 2Fe और प्लस ये वायुमंडल में छोड़ दिया गया तो ये वायुमंडल के ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेगा, तो ये हो जाएगा 2Fe, नहीं तो फिर यहाँ कर दिए Fe2O3। ठीक है, और यहाँ पे 4 अगर कर देते हैं तो रिएक्शन को बैलेंस भी मान लिया जाएगा, तो 2Fe2O3 हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है, और ये 2Fe2 यानी कि 2Fe2O3 भी कर सकते हैं और Fe2O3 भी कर सकते हैं। ये जब वायुमंडल में पानी को, पानी मतलब क्या होता है, पानी मतलब नमी, पानी मतलब नमी, नमी का फार्मूला है H2O, और ये कितनी बार है, x बार है, मान लेते हैं 10 20 25 कुछ भी हो सकता है, तो ये x मान लिए। ये Fe2O3 इस नमी को आकर्षित करेगा, अवशोषित करेगा, और यहाँ पे बन जाएगा Fe2O3 इंटू x H2O, और यही है जंग लगने का फार्मूला। नहीं दिख रहा है, इधर देख लो, देखिए Fe2O3 दिख रहा है भाई। चलिए Fe2O3 x H2O को अवशोषित करेगा और ये बना देगा Fe2O3 इंटू x H2O। यही क्या है भाई, जंग का फार्मूला है, रस्ट का फार्मूला है। ठीक है, तो इस तरह से अब देखो, अब तुम सोचोगे कि ये जंग लगने से क्या हो सकता है। जंग लगना लोहे की एक बीमारी है या धातुओं की एक बीमारी है। सभी धातुएं बस इसी चीज़ से परेशान है कि उसमें जंग लगने लगता है, जिससे वो अपना काम करना बंद कर देती हैं या खराब हो जाती हैं, जिससे उनकी मजबूती प्रभावित हो जाती है। अब जैसे मान लो लोहे का जो पुल रहेगा, गर्डर, पटिया, लोहे की जो ट्रेन रहेगी, लोहे की पटरी पे जो चलेगी, अगर मान लो लोहे की पटरी की जो ट्रेन है, अगर वो लोहे की पटरी पर चल रही है और लोहे की पटरी पे जंग लग जाए, मूर्छा लग जाए, तब तो कहीं उलट जाएगी ट्रेन। तो बताओ कितना नुकसान होगा। कभी कभी क्या होता है, समुद्र के अंदर 2-2, 4-4, 5-5 किलोमीटर लंबा पुल बना देते हैं। ठीक है, लोहे का पुल बनता है, लोहे की बना सकते हैं, क्योंकि लोहे की मजबूती थोड़ी ज़्यादा होती है, स्टील की मजबूती तो एकदम में ज़्यादा होती है। स्टील का बना दोगे, एल्युमिनियम का थोड़ा कम मजबूती होती है, एल्युमिनियम उतना मजबूत नहीं होता लेकिन जितना लोहा होता है। लेकिन क्या करते हैं हम लोग, जो वैद्युत तार होते हैं ना, बड़े बड़े जो पावर हाउस से जो लाइट आती है, आप देखते हैं एल्युमिनियम का खंबा होता है खूब बड़ा बड़ा। अब मान लो एल्युमिनियम पे जंग लग जाए तो खंबा रहेगा, उलट जाएगा भाग से। ठीक है, और जो समुद्र के अंदर में जो पुलवा बनाते हैं लंबा लंबा लोहे का, अगर वो लोहे पे जंग लग जाए तो बताओ वो पुल टिकेगा, तो गिर जाएगा ना झम से। ठीक है, और तब गाना गाओगे आया सावन झूम के, हैं
जब गिर जाएगा तो कहोगे आया सावन झूम के। एक बार एक ट्रक में मैं जा रहा था रास्ते से, तो ट्रक पे लिखा था आया सावन झूम के, ठीक है, जाने तो अब नहीं बताऊंगा उसको, आगे चलो। तो जंग लगना बहुत बड़ी बीमारी है। ये जितने लोहे के पुल उल है, लोहे की जो पटिया है, लोहे का जो गर्डर है, लोहे की जो रेलिंग होती है, जो घर, अब मान लो घर बन गया लोहे का, ठीक है, अंदर जंग लग गया तो समझो क्या हाल होगी घर की, गिर जाएगा ना, टिकेगा नहीं, गिर जाएगा। और जो बड़े बड़े टावर है वो भी धातुओं के बनते हैं, लेकिन अभी क्या है, अगर जंग लग जाए तो भी धाराशायी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, एक उपचार आया है, किसी भी धातु पे जंग न लगे या लोहे पे जंग न लगे या किसी भी धातु का संक्षारण न हो, इसके लिए 2 दवाई है। वो दवाई अगर आप कर देंगे तो किसी भी लोहे या किसी भी धातु पे जंग नहीं लगेगा। वो दवाई आपसे पूछी जा सकती क्या है। देखिए पहली दवाई का नाम है गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन। देखो बहुत साफ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको हिंदी में कहते हैं, भोजपुरी में कहते हैं गैल्वेनीकरण। यार जब तक बोर्ड भरता नहीं तो तक मज़ा नहीं आती, क्या करोगे, गोचियाने की आदत है। देखो गैल्वेनीकरण, नहीं तो यहीं पे कर लो जस्तीकरण, ये भोजपुरी वर्ड है, जस्तीकरण। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, जस्तीकरण क्या होता है, जस्तीकरण क्या होता है। देखो जैसे मान लो ये लोहे का बना हुआ सामान है, ठीक है, जैसे मान लो लोहे का बना हुआ सामान है, लेकिन हो क्या रहा है कि इसके ऊपर जंग लग जाएगा, हमको डर लग रही है कि इसके ऊपर जंग लग जाएगा, ये खराब हो जाएगा। तो इसके लिए एक दवाई क्या है कि इसको जैसे कहीं बर्तन में जिंक घोर लो, जिंक का घोल बना लो, यानी कि जिंक का वो बना लो, पेस्ट बना लो, और उसमें इसको डाल के निकाल लो, ताकि इसके चारों ओर की सतह पर वो जिंक की एक परत चढ़ जाए। तो अब तुमसे पूछा जाएगा कि गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन से आप क्या समझते हैं, तब आपको लिखना है कि जब किसी धातु के बने हुए सामान पर, जब किसी धातु के बने हुए सामान पर या उसकी सतह पर जब जस्ते का या जिंक की परत चढ़ा देते हैं, तब इस क्रिया को क्या कहते हैं, जस्तीकरण। आप देखते हैं बहुत से जो तार के बने हुए सामान होते हैं या जो लोहे के बने हुए सामान होते हैं ना, उन पे जिंक का परत चढ़ाया जाता है, जिससे वो हल्के सिल्वर कलर के हो जाते हैं या सफ़ेद कलर के हो जाते हैं। इसका मतलब आप समझ जाइए कि उस पर किसकी परत चढ़ी हुई है, पहले से जिंक की। वो क्यों किया गया है, क्योंकि उस पर जंग न लगे, इसके लिए उस पर जिंक की परत चढ़ा दी गई है। तो पहली दवाई आपको समझ में आ गई। दूसरी दवाई का नाम है वैद्युत लेपन। वैद्युत लेपन इसका भी दूसरा नाम है, वैद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हिंदियों में लिख देता है इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ऐसा वो लिख देगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग या वैद्युत लेपन क्या होता है? तो वैद्युत लेपन का यही मतलब है कि किसी भी धातु की सतह पर अगर जस्ते की परत चढ़ाएंगे तब उसे कहेंगे जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण। अगर जस्ते के अलावा किसी और धातु की परत चढ़ा देते हैं तब हम उसे कहेंगे वैद्युत लेपन। मतलब समझिए क्या बात थी। सबसे पहले हम क्या किए थे, एक हमारे पास लोहे का बना हुआ मार्कर था, हम जस्ते का घोल बनाए थे, जस्ते का घोल बनाए और उसमें ये लोहा वाला मार्करवा डाल के निकाल लिए। इससे क्या हुआ कि इस लोहे के मार्कर की पूरे सतह पर जस्ते की परत चढ़ गई। तो जस्ते की परत चढ़ गई इसलिए इसको कहेंगे जस्तीकरण। अगर मान लो वो जिंक का घोल नहीं बनाते, किसी दूसरी धातु का घोल बनाते और उसमें इस लोहे के मार्कर को डाल के निकाल लेते, तब हम उसे क्या कहते, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मतलब खास बात क्या है कि किसी भी धातु के सतह पर किसी अन्य धातु का लेप लगाना वैद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, लेकिन किसी भी धातु की सतह पर केवल जस्ते का लेप लगाना क्या कहलाता है, जस्तीकरण। तो आशा करते हैं पूरा चैप्टर और पूरा आज का मैटर आपको जितना भी समझाने की मैं कोशिश किया वो सब अच्छे समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अभी चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो तुरंत सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, तो आपको आगे की वीडियो समय पर मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन जो वीडियो देखेगा उसका पूरा चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा और फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करिएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी अच्छे से। मिलते फिर अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक आप खुश रहिए, बेस्ट मस्त से आपका दिन शुभ।